आप सबको जय मसीह के प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में बड़े कार्य करने पाए। आप परमेश्वर का वचन लगातार सुनते हैं। परमेश्वर इन दिनों में हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर का जीवित वचन। परमेश्वर हमारे अंदर एक भय लेके आने पाए ताकि हम परमेश्वर की आत्मा का आदर करें, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का वचन का आदर करें। इन दिनों में अंत का समय निकट है। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है कर परमेश्वर यूहन्ना ने दर्शन देखा। हालेलुया। न्याय करने का समय नजदीक है। परमेश्वर का आगमन निकट है। इन दिनों में प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तैयार हो जाओ। परमेश्वर हालेलुया जल्द ही बादलों पर आने वाला। हालेलुया। आपको और मुझे उठाने के लिए तैयारी हमारे जीवन में होना है। आलस बनानी होना है, नहीं तो हम यहां पर ही रह जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 2 और 3 कलम। प्रेज़ लॉर्ड। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 2 और 3 प्रभु का वचन इस प्रकार सिखाता है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकता सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, स्वर्ग में एक सिंहासन यूहन्ना को दर्शन में दिखाई दिया। वो आत्मा में भर गया कर कहता है, आत्मा में जब आप भरोगे परमेश्वर की आत्मिक बातें आपके जीवन में प्रकट होगा। जब तक आप आत्मा में भरोगे नहीं, परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा के साथ एक लिंक नहीं होगा। प्रियो, इस दुनियादारी बातों को लेकर यदि हम प्रार्थना में बैठेंगे, याद रखना हमारी चिंताएं बढ़ते जाएगी। हमारा ध्यान उस चिंता पर रहेगा, हमारा ध्यान उस कार्य पर रहेगा। हम परमेश्वर के साथ एक मन और एक चित्त लगा नहीं सकते। इसीलिए जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, हमारी सारी बातों को भूलकर, हमारा घर का परिस्थिति को छोड़कर, घर की चिंताओं को छोड़कर जब परमेश्वर का भवन में हम कदम रखते, याद रखना इधर एक पवित्र परमेश्वर की आराधना है। परमेश्वर की आत्मा इधर कार्य कर रहा है। अपने आप को सरेंडर कर उस आत्मा के अधीन में होना। हालेलुया। जब आत्मा में अधीन में हो जाएगी, परमेश्वर की आत्मा जिस प्रकार यूहन्ना को आत्मा में भर दिया, प्रभु की आत्मा से परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया। जब आत्मा में आप भरेंगे, स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय दर्शनों को परमेश्वर आपको दिखाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर क्या कार्य करना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में परमेश्वर दिखाएगा। यहां पर यूहन्ना कहता है, एक सिंहासन मैंने देखा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। महान सिंहासन। ऐसा कोई सिंहासन आज तक किसी ने देखा नहीं। धरती पर प्रेज़ द लॉर्ड राजा महाराजा ने सिंहासन बनाया है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का सिंहासन जैसा कोई सिंहासन नहीं। और यूहन्ना कहते उस सिंहासन पर कोई बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पष्टता नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन का राजा है। वो अपना राज्य गद्दी पर अपने पिता के दाहिने स्थान पर जाकर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना ही नहीं, वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता। कहने का मतलब वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके अंदर वो होलीनेस है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैजेस्टी है और विश्वास योग्य है। कहने का मतलब परमेश्वर सब बातों से परिपूर्ण है। वो पवित्र है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मनुष्य चाहे कितना भी गलती करता है, प्रभु क्षमा कर देता, क्योंकि उसने एक वाचा बांधा आपसे। परमेश्वर उसने आपको बेटा कर बुलाया है।
बेटी करके बुलाया है, एक ही बात वो चाहता है, आप उसे छोड़कर ना जाए। प्रभु सब कुछ क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन एक कर्तव्य हमारे जीवन में करना, वही हमें लौट कर आना जरूरी है, उस उड़ाऊ पुत्र के समान। परमेश्वर के संधि में मन फिराना और पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु चाहता है आप दोबारा उस गलत रास्ते में ना जाए, उस गलती को दोहराए नहीं, उस गलती को परमेश्वर आपके जीवन में अपनाए नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप क्षमा मांगकर परमेश्वर के संधि में परमेश्वर एकाग्रता के साथ प्रभु की आराधना करें। और तीसरी बात यूहन्ना इधर देखता है, इंद्रधनुष, एक रेनबो जो नूह के समय पर परमेश्वर ने वाचा बांधा, अब मैं इस पृथ्वी को परमेश्वर पानी से नष्ट नहीं करूंगा, वो वाचा आज स्वर्ग में स्थिर है। वो मेघ धनुष दिखाई देता, कहने का मतलब जो परमेश्वर ने नूह के साथ रिलेशन रखा वो खत्म नहीं हुआ, वो फेथफुली उस कवेनेंट को परमेश्वर अपने सिंहासन पर लगा के रखा है। मैंने मनुष्य के साथ एक वाचा बांधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेघधनुष भी यूहन्ना ने देखा करके वचन कहता है, कहने का मतलब परमेश्वर कितना विश्वास हो गया, वो कभी भूलता नहीं है, वो कभी त्यागता नहीं है। उसने एक बार वाचा बांधा है तो वो कभी उसे भूलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इन दिनों में हम अपने आप के बारे में जांच रहे हैं, हम किस रास्ते में हैं? क्या हम परमेश्वर के मार्ग में हैं या हम परमेश्वर को धोखा देते हैं? प्रभु ने अनेक वाचा हमारे लिए बांधा है, प्रभु उसमें से कभी पीछे हटा नहीं है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के संधि में प्रॉमिसेस अनेक करते हैं, लेकिन उसको छोड़कर अपनी मार्ग में चले जाते हैं। हर साल जैसे नया साल शुरू होता है, बड़ा बड़ा रेजोल्यूशन हम लेते हैं, इस साल मैं बाइबल पूरा पढ़ूंगा, इस साल मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ाऊंगा, इस साल मैं परमेश्वर के संधि में खराई से चलूंगा, इस साल मैं आराधना में आगे रहूंगा, मेरा परिवार प्रेज़ इस साल प्रभु में नंबर 1 रहेगा कर रेजोल्यूशन लेता है। लेकिन साल का शुरुआत होने के बाद एक सप्ताह के अंदर आप प्रेज़ ढीले हो जाते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने कमिटमेंट करता है, शत्रु भी सुनता है। परमेश्वर शत्रु आपको कमजोर करने के लिए, आपकी प्रार्थना, आपका वचन पढ़ना कमजोर करने के लिए, आपको बिजी करने के लिए अनेक कार्य जीवन में लेके आएगा। इसीलिए जो कमिटमेंट आप परमेश्वर का संधि में करते हैं, उसे याद करना जरूरी है। मैंने इस साल क्या रेजोल्यूशन लिया, और जब आप पूरा नहीं करते, प्रिय परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आएगा। या तो फिर कमिटमेंट करना नहीं है, या तो परमेश्वर के सामने प्रॉमिस नहीं करना है। गलत प्रॉमिस परमेश्वर को पसंद नहीं। इन दिनों में परमेश्वर ऐसी कोई भूल हमारे जीवन में है तो प्रभु से क्षमा मांग के सुधारिए। वो स्वर्ग का सिंहासन पर बैठा है, आपको देख रहा है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर है। इन दिनों में परमेश्वर को धोखा देने के लिए कोशिश मत करना। आप मनुष्य को दे सकते लेकिन प्रभु को नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। तेरा जीवित वचन कहता है स्वर्गीय सिंहासन पर तू बैठा है, तू न्याय करने वाला इस संसार का। गलत मार्गों को तू न्याय करेगा, गलत कामों को परमेश्वर तू देखता है। इन दिनों में तू मनुष्य जाति से यही आह्वान करता है, सुधर जाओ, मन फिराओ। आज मसीह लोगों के लिए एक संदेश है, कलीसिया में संदेश है, मन फिराओ। आज कलीसिया में लोग मन फिराने के बाद भी गलत मार्ग में चलते हैं। प्रभु इन दिनों में परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक मंडियों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर लोग जो गलत काम करते हैं, प्रभु तेरा नाम की निंदा करते हैं, तेरा नाम को खराब करते हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनकी बुद्धि दे, ज्ञान दे, सही ज्ञान के साथ परमेश्वर तेरे मार्ग में लेकर उसके धन्यवाद, आदर में महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। इंद्र में प्रभु की आत्मा आपके ऊपर आने पाए और बड़े बड़े दर्शन आप अपने जीवन में देखने पाए। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।